हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक एसएसबी एग्ज़ाम। तो आप सभी को पता है कि वीएलडब्ल्यू एग्ज़ाम ऑलमोस्ट शेड्यूल है कि दिसंबर में शेड्यूल होगा। ठीक है, तो अभी उसके ऊपर एक जो पेपर बना हुआ है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जो अभी अक्टूबर मंथ में आया था, तो उसके पेपर को जो पूरा एनालिसिस करेंगे कहाँ से क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं, तो ताकि आपको थोड़ा सा पता चले कि हमें पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। ठीक है ना, ऐसे ऐसा ना हो कि हम पढ़ते रहें वो चीज़ें जो चीज़ें एग्ज़ाम में एग्जामिनर पूछे ना, उस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी जीके का, अब देखो ये पेपर 100 मार्क्स का जो पेपर था डाटा एंट्री ऑपरेटर का, उसमें क्या क्या चीज़ें आई थी। जी जी जनरल अवेयरनेस आई थी 30 मार्क्स की, इंग्लिश आई थी 20 मार्क्स की, रीजनिंग 20 मार्क्स की, क्वांट 20 मार्क्स का, और नॉलेज कंप्यूटर जो है 10 मार्क्स का। अब वीएलडब्ल्यू में कितना आएगा? वीएलडब्ल्यू में कंप्यूटर आपको 25 मार्क्स का आएगा। ठीक है, मैथ आपको 15 का आएगा, 25 और 15 के अंदर 40। और उसके बाद रीजनिंग 20 की आएगी, 40 और 20 60, बाकी 20 20 नंबर के ही आएंगे। ठीक है, तो सिलेबस सिर्फ मार्किंग पैटर्न जो है वो अलग है, बाकी सिलेबस ऑलमोस्ट जो वही है। देखो आपको मैथ का सिलेबस बताता हूँ यहाँ पे, ये देख लो, मैं रीजनिंग का भी सिलेबस वही है और मैथ का सिलेबस भी वही है। ठीक है, अब हम सबसे पहले रीजनिंग और मैथ में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, फिर हम बाकियों के भी चलते हैं। पेपर मैंने डाउनलोड करा था शायद ही यहाँ पे, डाटा इनपुट, हाँ ये है। अब मैं सबसे पहले हम रीजनिंग और मैथ को देखते हैं, रीजनिंग और मैथ सेक्शन को देखते हैं। रीजनिंग मैथ सेक्शन में क्या चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, देखना क्वेश्चन को दिखता तो, क्योंकि इससे होता है पता क्या यार, पूरा चीज़ें पता चलती कैसे चीज़ें। अब यहाँ पे रीजनिंग में नंबर एंड नंबर इंटरचेंज से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद नंबर एंड लॉजिक से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। दो क्वेश्चन हो गए। मैं यहाँ पे अभी बता नहीं रहा, सिर्फ मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ क्या कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा तो फिर बड़ा टाइम हो जाएगा। ठीक है, और फिगर बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, चलो कोई नहीं, 3 क्वेश्चन फिगर बेस्ड, एक क्वेश्चन नंबर इंटरचेंज, एक क्वेश्चन नंबर एंड लॉजिक, एक क्वेश्चन फिगर इंटरचेंज वाला। एक नहीं, हाँ एक ही क्वेश्चन है अभी। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया फिगर इंटरचेंज वाला, यानी 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, उसके बाद चार, एक क्वेश्चन वो ट्राइंगल वाला, नहीं ये सॉरी, ये ज्योमेट्री है, सॉरी ज्योमेट्री है। उसके बाद अभी यहाँ पे 3 क्वेश्चन ही दिखे अभी रीजनिंग के। पहले रीजनिंग देख लेते हैं ना पूरा ऐसे। ये चौथा क्वेश्चन ये फिगर बेस, यानी 2 क्वेश्चन फिगर बेस आए हुए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर एंड लॉजिक से और एक क्वेश्चन नंबर इंटरचेंज से। फिर आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन कैलेंडर से भी आया हुआ है। ठीक है, कैलेंडर से। तो ये टॉपिक जो हम मैं आपको बोल रहा हूँ, तो ये मैं खुद भी नोट डाउन कर रहा हूँ कहीं। ठीक है, तो नोट डाउन 1 में कर लूँगा मैं। ये क्वेश्चन 2.5 से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आप देखा कि 6 7 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो जनरली हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थे। अगर आप एसएससी के पैटर्न को देखोगे ना, तो वही पैटर्न के क्वेश्चन जो है रीजनिंग पूछे गए हैं। वहाँ पे जो इतना इतना जो कचरा लिखा हुआ है रीजन सिलेबस में, वो ऐसा कुछ नहीं आने वाला। जो आपका जनरली सिलेबस में आता है, जो जनरली एग्जाम में आता है ना, वही आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जो भी हमने 5 6 क्वेश्चन रीजनिंग के एनालिसिस करी, वो वही क्वेश्चन है जो जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन है आपको दिखेगा नहीं जो पूछा नहीं आता होगा। ठीक है, तो आई थिंक 5 6 क्वेश्चन होंगे जो जो सेम पैटर्न पे है जो मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपके रीजनिंग के, हो गए ना, रीजनिंग ही ज़्यादा क्वेश्चन डाले नहीं इन्होंने शायद। ये नंबर इंटरचेंज ये भी आगे दोबारा आ गया। ये आ गया ट्राइंगल वाले क्वेश्चन, स्क्वायर वाले क्वेश्चन। ठीक है, वेन डायग्राम आ गई। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट कंक्लूजन भी आ गया। ठीक है, उसके बाद कोई और क्वेश्चन है इसका, 78 स्टेटमेंट कंक्लूजन। ये ऑड मैन आउट के क्वेश्चन है ये। ठीक है, रीजनिंग के ही है। ये क्लॉक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक क्लॉक का क्वेश्चन है, एक कैलेंडर का है हुआ, मैं इसके हर सेक्शन रीजनिंग में कवर करिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी कि हमें हर सेक्शन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो हमें कवर करने हैं। ठीक है, ये नंबर सीरीज से क्वेश्चन आया हुआ है।
ठीक है। उसके बाद ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी ऑड मैन आउट। ठीक है। उसके बाद तो यानी कि रीजनिंग रीजनिंग में हमें क्या देखने को मिला, एक मिनट सीधा हो जा भाई। तो रीजनिंग में हमें क्या देखने को मिला कि रीजनिंग में हमें वो टॉपिक पढ़ना है जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जनरली एग्जाम में जो ट्रेंडिंग टॉपिक लगा रहा हो, ट्रेंडिंग टॉपिक जो है वो हमें पढ़ने हैं। और अगर आपने कभी एसएससी का देखा होगा पेपर, तो वो भी ऐसा ही पेपर ही आता है। ठीक है। उसमें भी फिगर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछते हैं, तो यहाँ पे भी फिगर बेस्ड क्वेश्चन जो है अच्छे खासे पूछे गए हैं। ठीक है। तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी हम ज़्यादा फोकस रखेंगे। ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है वो जनरली क्वेश्चन जो आते हैं वो ही आए हुए हैं। ठीक है। तो जो आपको सिलेबस में दिखा हुआ बनाया गया है वो कुछ नहीं है। ठीक है। अब चलते हैं दूसरे सेक्शन पे, जो मैथ, जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। अब उल्टे स्टार्ट करते हैं, उल्टा देखते हैं। अभी देखो मैथ का क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका स्पीड एंड डिस्टेंस से। ठीक है। स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आया एक क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन स्पीड एंड डिस्टेंस से, ये क्वेश्चन आपको लगा लो नंबर सिस्टम से लगा लो। नंबर सिस्टम वहाँ पे लिखा नहीं कि हुआ हुआ है, बट नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है ये। बेसिक क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है हुआ वाला। ठीक है। उसके बाद ये प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद ये परसेंटेज से क्वेश्चन है। ठीक है। ये आपका मेंस्ट्रुएशन से क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुएशन 2D से क्वेश्चन है। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन 2D पाई चार्ट से क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आज पाई चार्ट से। फिर स्पीड एंड सेंस से क्वेश्चन आया हुआ दोबारा। फिर ये आया हुआ आपका मिक्सर एलिगेशन से क्वेश्चन आ रहा है, मिक्सर एलिगेशन परसेंटेज से क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपका पार्टनरशिप पे क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपका फ्रैक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। ये आपका आया हुआ है, किससे क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका उससे क्वेश्चन आया हुआ है, मेंस्ट्रुएशन 3D से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। ये आपका बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। और ये आपका परसेंटेज से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। ये आपका एवरेज से क्वेश्चन आया हुआ है। ये बेसिक क्वेश्चन है। ज्योमेट्री से दो क्वेश्चन आए हुए हैं। ज्योमेट्री से दो क्वेश्चन आए हुए हैं। टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आया हुआ है। फिर मिक्सर एलिगेशन से आई थिंक 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं। और पार्टनरशिप से दो क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि कोई ऐसा टॉपिक है ही नहीं जो डरते हो, क्या कहते हैं, हम कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो ऐसे दो, अब मैं अभी इस वीडियो में मैं दो ही पार्ट्स पे डिस्कस करूंगा, ताकि देखो ना हर एक चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये दो पार्ट्स में हमें क्या चीज़ देखी कि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। चाहे रीजनिंग की बात करूँ, चाहे मैथ की बात करूँ। रीजनिंग VLFJ में आई थिंक 20 मार्क्स की आई और मैथ भी 15 मार्क्स का आया। तो ये 35 मार्क्स है ना, ये आपसे अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो इसमें 35 भी ले सकते हो, क्योंकि जीके ऐसे सेशन है जो जो मिक्स आप जितना मर्जी पढ़ लो उसमें आप पूरा स्कोर नहीं कर सकते। बट ये दो सेक्शन ऐसी हैं जिसमें आप अच्छे से पढ़ोगे तो इसमें अच्छा स्कोर कर लोगे। और ये मैं 90% गारंटी लेके कह सकता हूँ कि ये सभी की स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। ठीक है। तो इसको जितना स्ट्रॉन्ग करोगे उतना आपके लिए बेटर हो। वो ये टॉपिक जो क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, वो टॉपिक है जो जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब मैथ में परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया है। मिक्सर एलिगेशन, उसके बाद पार्टनरशिप, उसके बाद ज्योमेट्री के दो क्वेश्चन है, बेसिक ही क्वेश्चन है वो। ठीक है। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन 2D से एक क्वेश्चन, मेंस्ट्रुएशन 3D से क्वेश्चन है। ठीक है। यानी कि एडवांस मैथ से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसके बाद
मिक्स एलिगेशन और इसकी जो भी कोई टॉपिक है, ऐसे टॉपिक नहीं है वो टेंस थी, ऐसे टॉपिक नहीं है जो हम कर नहीं सकते। मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि जो ऐसे मैथ से हुआ बना के रखा हुआ कि मैथ है ही नहीं, वो बहुत बड़ा हुआ है, कुछ नहीं है यार। ठीक है, अभी थोड़े दिनों में मैं कोशिश करूँगा कि अभी मैं रूम सेट करवा रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को अरेंज करने में, बट मोस्ट प्रॉब्ली कोशिश करूँगा नवंबर के मिड में या उससे पहले ही आपकी क्लास वाइट बोर्ड पे लूँ। अगर वाइट जब मैं वाइट बोर्ड क्लास लूँगा तब देखना आपको कितना बेनिफिट होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे मोबाइल से क्या होता है, स्पेस कम होती है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बाकी मैं कंटेंट ऐसे भी आपको देते रहता हूँ। ठीक है, तो ये दो दो सेक्शन हमने देखी इन दो इस पेपर की, जो अभी 8 अक्टूबर को हुआ है। तो उसमें रीजनिंग और मैथ डूएबल है। अब डूएबल उस बंदे के लिए जिसने ये टॉपिक पढ़े हुए हैं। अब ये हमारा अब हमें जो BLF जो एग्ज़ाम है, अब उसमें क्या चीज़ें देखनी है। देखो यार, ये नहीं कहता कि आपको यही टॉपिक आएंगे, ठीक है, बट यहाँ से पहले कि आपको बेसिक क्वेश्चन, बेसिक जो मैथ है ना, अर्थमेटिक मैथ, वो उसको अच्छे से करना। अर्थमेटिक से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बट एडवांस से अगर आप देखोगे, देखो अब आपको मेंसुरेशन 2D से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो क्या पता VLW में उसमें पूछ लिया, टिग्रो से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछे, बट जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो बेसिक क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अगर आपके हर टॉपिक का बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, बेसिक पता है ना, तो आप क्वेश्चन कर लोगे। अगर आप ये सोचोगे ना, मैथ में अर्थमेटिक कर लेता हूँ, एडवांस रहने देता हूँ, ठीक है, या कर लेता हूँ जो भी है, ठीक है, तो ये नहीं मत करो। आप सोचो कि ये मैं सारा का बेसिक बेसिक अगर आप पढ़ लोगे ना, तो ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो बेसिक क्वेश्चन है हुए, हुआ है ही नहीं कुछ भी। मैथ कुछ नहीं है यार, मैं खुद पढ़ाता हूँ तो मेरे को पता है कि मैथ कुछ नहीं है, बट कुछ उसके लिए नहीं है जो जिसने प्रैक्टिस करी हुई है, बहुत कुछ उसके लिए जिसने प्रैक्टिस नहीं करी हुई। तो आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप भी कर पाओगे। और मैंने इस चैनल पे बहुत सारा कंटेंट डाला हुआ है मैथ का, नीचे प्लेलिस्ट दे दूंगा, वहाँ से चीज़ें देखो। ठीक है, उसके बाद रही बात रीजनिंग की भी मैं आपको मैं लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। मोस्ट ऑफली आज मैं एक लेक्चर प्रोवाइड करूँगा सैटेलाइट एनर्जी का, तो वो भी देखना लेक्चर, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं जो भी 10-15 टॉपिक, 10 से 12 टॉपिक हैं रीजनिंग के जो जनरली पूछे जाते हैं, वो सभी टॉपिक करवा दूँ, चाहे ब्लड रिलेशन हो, चाहे हर टॉपिक हो, फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी करवा दूँगा। नेक्स्ट वीक से मैं क्लासेस प्रॉपर वे में शुरू करूँगा। अभी मैं थोड़ा सा अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट दे रहा हूँ कि यार कोल्ड और इस मौसम में कोल्ड और कफ हो तो बड़ा टफ होता है, ठीक है, लेक्चर लेना, बोलना। ठीक है, तो इसलिए मैं अपनी बॉडी को रिकवर थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ कि थोड़ा प्रॉपरली रिकवर कर दूँ, ताकि फिर बाद में अच्छे से क्लासेस ले सकूँ। क्योंकि यार 1 घंटा बोलना, मैं रेगुलर 1 घंटा बोलता था मैथ में लेक्चर में, अगर आपने देखा होगा, हर लेक्चर में मैं 1 घंटा बोल जाता हूँ भाई। वो चीज़ बोलना ईजी नहीं है। ठीक है, तो बाकी टॉपिक्स भी ऐसे जैसे मैंने अभी ये डिस्कस करे मैथ रीजनिंग, ऐसे बाकी टॉपिक्स भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू।